वन पीस का लेटेस्ट चैप्टर आ चुका है, सब लोग रीड कर चुके हैं एंड इट्स अबाउट टाइम कि हम लोग डीप डिस्कशन करें एज ऑलवेज। इस चैप्टर में हमारे सामने बहुत सारे अलग अलग सिनारियो को रिवील किया। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट सांजी। सांजी को लेके सब लोग मजाक करते हैं, मजाक उड़ाता है, इसको टॉप 3 की जगह टॉप 5 में रख देता है। बट चलो ओडा सेंसेई ने एक बढ़िया आंसर दे दिया। सांजी एक सिम्प हो सकता है, बट सिम्प होने के साथ ब्रो गोना गेट हिज कॉन्क्यूरर आकी रियल सून एंड ब्रो इज अ पार्ट ऑफ टॉप टियर्स कैरेक्टर। इस वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा रॉक्स पायरेट्स के बंदे इंक्लूडिंग ज़ेबेक, व्हाइट बियर्ड, सब लोग वहां पर शैकी के लिए सिम्प कर रहे थे। हार्ट्स वर पॉपिंग अप, हार्ट्स वर पॉपिंग आउट। इस सीन के बाद तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ज़ेबेक का ऑरा गिर चुका है, ओडा सेंसेई ने गलत किया। बट चलो ये करने के साथ ना ओडा सेंसेई सांजी की इमेज को थोड़ा रीशेप कर रहा है कि यहाँ पर जो कैरेक्टर्स लड़कियों के लिए सिम करता है उनके पास भी कॉन्क्यूरर हो सकता है। पहले तो ये एग्जांपल हमारे सामने गबन को लेके दे दिया था। गबन हमारे सामने रिवील हुआ जो डायरेक्ट पैरेलल है सांजी का, बहुत बड़ा सिम, उसको बड़ा साइज पसंद है, हम लोग को ऑलरेडी पता है। और अभी पूरे रॉक्स पायरेट का सिनेरियो तो या सांजी गोना गेट हिज कॉन्क्यूरर, ये यहाँ पर कंफर्मेशन मिल जाता है। और अगर हम लोग यहाँ पर व्हाइट बियर्ड का सिनेरियो देखें तो यहाँ पर व्हाइट बियर्ड लव्ड हिज क्रू एज अ फैमिली, हमेशा फैमिली की तरह देखा। और इसी के साथ अपनी जो आंखें हैं वो शैकी की तरफ था स्टिल, और इन सब के बाद भी उसके पास कॉन्क्यूरर था। और इसी के साथ ही वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, उसका वो टाइटल था। सो दैट्स अ मैसेज फॉर अस फ्रॉम ओडा सेंसेई दैट लव डजंट मेक यू वीक, that makes you strong. And the next reveal is actually a big reveal, the potential reason for God Valley incident, and that is Sheki for sure, because इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने देखा शेकी को हाचिनोज़ो का ट्रेजर बुलाया गया, इसी के साथ शेकी को क्राउन ज्वेल बुलाया गया जिसको वो लोग कभी रिप्लेस कर ही नहीं सकता। और गॉड विल इंसिडेंट का जो फर्स्ट सिनेरियो हमारे सामने रिवील हुआ, वहाँ पर हम लोगों ने देखा गार्प को जब कॉल किया था वहां पर जाने के लिए, गार्प ने क्या बोला था, उन लोगों ने उनके क्राउन ज्वेल को लेकर आ गए। तो या वो लोग तो जाएंगे, मतलब रॉक्स तो जाएंगे उनको वापस लेने के लिए, एंड दैट इज द सिंपल थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल गार्प वाज नॉट इंटरेस्टेड इन रॉक्स पायरेट, गार्प वाज नॉट इंटरेस्टेड इन शेकी, बट जब उसने सुना रॉजर वहां पर जा रहा है तब वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। बिकॉज गार्प सिम्प करता है बट शेकी के लिए नहीं, रॉजर के लिए करता है, अभी पता चल रहा है हमको। बट ब्रो सब ये पता लगने के बाद कि यहाँ पर शेकी वाज द रीजन फॉर गॉड वैली, अभी तुमको कैसा लग रहा है? लाइक इज इट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन या फिर इट्स समथिंग जो यहाँ पर गॉड वैली जैसे इतना खतरनाक इंसिडेंट को लड़की का चक्कर बाबू भैया वाली वाइब दे रहा है? इतना हम सब लोग ऑलरेडी पता है सेलेस्टियल ड्रैगन्स वाले कैसे हैं, लड़कियों के ऊपर नजर देते हैं, उनको बीवी बना लेते हैं, उठा के लेकर आता है। वो लोग तो डायरेक्टली उठाते नहीं बट वर्ल्ड गवर्नमेंट उनके लिए काम करता है, हमको इतना पता। तो जिन्हीं की तरह में भी शेकी वाज आल्सो किडनैप, क्यों ना यहाँ पर गॉड वैली के अंदर सारे के सारे स्लेव्स थे, यहाँ पर वन ऑफ द स्लेव कुड बी शेकी देयर। और शेकी को बचाने के लिए वहाँ पर रॉजर पायरेट्स गए, रॉक्स पायरेट्स गए, और गार्प गया था रॉजर की वजह से। तो यहाँ पर दे हैड नो आइडिया, यहाँ पर रैबिट गेम वगैरह वगैरह चल रहा है और वो लोग तो शेकी को बचाने के लिए गए थे। बट इतना खतरनाक पायरेट जब एक जगह भिड़ जाता है तो आपस में लड़ता है, तो आगे फाइट हुआ। एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने ऑलरेडी बोल के रखा, शेकी शुड नॉट बी द ओनली रीजन, बिकॉज नहीं तो फैंस तो डिसअपॉइंट होंगे। और ऊपर से वहां पर डेविल फ्रूट्स थे, तो डेविल फ्रूट्स अगेन यहाँ पर एक रोल प्ले करेगा, बिकॉज हमको पता है ज़ेबेक को तो लेजेंडरी डेविल फ्रूट चाहिए। तो वन ऑफ द डेविल फ्रूट तो एल्बफ में है, तो अदर डेविल फ्रूट में भी वाज इन गॉड वैली। यहाँ पर शेकी गॉड वैली में थी, डेविल फ्रूट्स गॉड वैली में था, एक लेजेंडरी डेविल फ्रूट गॉड वैली में था, और इसी के साथ शैंक्स भी गॉड वैली में एक ट्रेजर चेस्ट के अंदर था। एंड इट्स ऑल्सो पॉसिबल शायद बगी भी गॉड वैली से ही आया हो, क्या पता, अगर बगी ज़ेबेक का बेटा है तो। बिकॉज ज़ेबेक को देख के लगता है यार बगी उसका बेटा है, और ऊपर से भाई उनका बाउंटी पोस्टर सेम टू सेम है। ये सारे सिनेरियो यार कोइंसिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। और ग्रीक मिथोलॉजी में एक लड़की थी जिसका नाम है हेलेन ऑफ ट्रॉय, उस टाइम की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की थी, एंड उस टाइम में शी वाज इनडायरेक्ट कॉज ऑफ द ट्रोजन वॉर, उसकी वजह से वहां पर वार हुई थी। पर हम लोगों ने देखा एल्बफ में आने के बाद से यार ओडा सेंसेई नॉर्स मिथोलॉजी से बहुत कुछ उठा के रखा है, ग्रीक मिथोलॉजी से उठाया, तो यहाँ पर ये सिनेरियो भी ग्रीक मिथोलॉजी से उठा सकता है। यहाँ पर हेलेन ऑफ ट्रॉय की तरह शायद शेकी प्लेड अ सिमिलर रोल इन गॉड वैली। और पूरा वन पीस एनिमे के अंदर हम लोगों ने एक कॉमन लाइन नोटिस किया, लव इज हरिकेन। ये लाइन इस कैरेक्टर ने भी बोला, बोआ हैंकॉक ने भी बोला, और इसी के साथ सांजी ने भी बोला भाई। तो या लव इज ऑलवेज अ हरिकेन दैट कैन लीड टू एन इंसिडेंट, दैट इंसिडेंट कुड बी गॉड वैली इंसिडेंट। और यहाँ पर हमारे सामने ऑलरेडी जैसे गॉड वैली का फर्स्ट सेगमेंट रिवील हुआ, जहाँ पर हम लोगों ने देखा रॉजर पायरेट्स आए, और वहां पर वो लोग आने के बाद याद करो क्या लिखा था वहां पर, रॉजर एंट्री लेने के साथ क्या बोला था, फाइनली डू यू हैव एनी आइडिया हाउ आई हैव फेल्ट दिस पास्ट ईयर। तो ये लाइन देखने के बाद ही पता चल जाता है रॉजर यहाँ पर शेकी की वजह से आया, बिकॉज पास्ट ईयर में शेकी वो अपनी पायरेट जर्नी छोड़ चुकी थी, वो कुजा पायरेट छोड़ चुकी थी, वो पायरेट आइलैंड में थी रॉक्स के साथ। तो रॉजर का ये लाइन भी सेंस बनाता है। और वहां पर गबन ने भी क्या बोला था याद है, रॉजर नो यूजिंग द कैप्टन कार्ड टू कॉल डिप्स दिस टाइम। ओके, गबन रॉजर को बता रहे अपना कैप्टन कार्ड इस बार यूज मत करना, मतलब तुम कैप्टन डजंट मीन कि तुम बस उसके लिए जाओगे ना, शेकी के ऊपर हम सबका हक है। बट यहाँ पर पूरे सिनेरियो के अंदर
रेलिक वाज द वन जिसने पर शकी के मामले में अपने आप को कंट्रोल करके रखा, उतना ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। ही केप्ट हिज कूल ब्रो। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम भी देखा, सारे रॉजर पायरेट शकी को देखने के बाद सिंप करते हुए जा रहे थे, बट वहां पर रेलिक ही चिल कर रहा था। सो हियर व्हाट आई एम सेइंग, बोथ रॉक्स रॉजर शकी को चाहते थे। शकी वाज द ट्रेजर ऑफ हाचिनोजू, बट वो चोरी हो गई, जो ऑलरेडी चैप्टर में मेंशन है। जो ट्रेजर है उसके पीछे हमेशा चोर रहता है, तो ऐसा ही हुआ। और हमको पता है कि गॉड वैली में एक हंटिंग कंपटीशन स्टार्ट हुई थी, आई मीन रैबिट हंटिंग कंपटीशन। और ये कंपटीशन पूरा आइसोलेटेड था, इसके बारे में किसी को पता नहीं था, बट आगे चल के जिन्होंने इस कंपटीशन को बाहर के पूरी दुनिया में रिवील कर दिया, जिसके थ्रू रॉजर्स यहाँ पर आए, रॉक्स यहाँ पर आए, उनको पता चला शकी यहाँ पर है। तो बेसिकली रॉक्स एंड रॉजर यहाँ पर शकी की वजह से है, बट यहाँ पर आने के बाद उन्होंने रैबिट हंटिंग कंपटीशन देखा। आगे तो आपस में भिड़ गए, वहाँ पर उनको बहुत कुछ पता चला होगा, लाइक लेजेंडरी डेविल फ्रूट्स यहाँ पर है। बहुत सारे लोग लेटेस्ट चैप्टर में इस सीन के बारे में बात कर रहे हैं। 1156 में शकी के स्टमक में कुछ भी नहीं थी, बट यहाँ पर 1157 में शकी के पेट में एक स्टिच हम लोग देख सकते हैं, जिसको लेकर सब लोग बता रहे हैं कि शायद शकी वाज प्रेग्नेंट और समथिंग, ये प्रेगनेंसी स्कार है और समथिंग। इसको लेके बहुत सारे लोग बात कर रहा है। मुझे लगता नहीं ऐसा है, बिकॉज शकी एंडेड अप विद रेलिक, बट एट दैट टाइम रेलिक के साथ वो नहीं थी ब्रो। उसने कूजा पायरेट को छोड़ा। हाँ, उसने कूजा पायरेट को छोड़ा। इसमें कोई ना कोई बहुत बढ़िया रीजन है जो अभी तक हमारे सामने रिवील नहीं हुआ, जो ऑफ स्क्रीन कर दिया गया। बट ये स्टिच प्रेगनेंसी मार्क क्या है ना भाई, मेरे को ये नहीं लगता है। वो पायरेट थे आफ्टर ऑल भाई। यहाँ पर इस वाले चैप्टर के अंदर शेकी स्टिच इज नॉट द ओनली स्टिच जो हम लोगों ने देखा। किंग हरल एंड ज़ेबेक जब बात करते उन दोनों के अंदर हम लोगों ने नए स्कार्स देखा। अब बता दो वो लोग भी प्रेग्नेंट थे भाई, ऐसा तो नहीं है ना। स्कार्स पायरेट के ऊपर भाई नॉर्मल है ब्रो। इसको लेके हम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, इतना नहीं सोचना चाहिए। और जिस टॉपिक के बारे में हमको सोचना चाहिए दैट इज कूजा पायरेट्स को शकी ने छोड़ा ही क्यों। सब कुछ तो बढ़िया चल रहा था और छोड़ दिया, तो यहाँ पर रॉक्स के पास वो क्यों आई, स्पेशली ग्लोरियोसा रॉक्स के पास आई जब वो पूरे टाइम रॉजर के लिए सिम्प कर रही थी ब्रो। इज समथिंग जो फिट बिल्कुल भी नहीं होता है। बाकी मैं चाहूंगा इसके ऊपर तुम लोग चाहो तो अपना ओपिनियन नीचे कमेंट पर दे सकते हो। पूरा जो करंट टाइमलाइन है ये सब कुछ टाइम स्किप के साथ मिरर हो रहा है 100%। टाइम स्किप से पहले वहां पर रेलिक था, टाइम स्किप के बाद यहाँ पर गवर्न है, टाइम स्किप से पहले एस कैप्चर हुआ था, टाइम स्किप के बाद यहाँ पर गार्ब कैप्चर हो रहा है जो एस का दादा है। टाइम स्किप से पहले शैंक्स आके वार को रोक दिया था, बट टाइम स्किप के बाद यहाँ पर शैमरॉक आके वार को स्टार्ट कर दिया विल्बफ में। टाइम स्किप से पहले बोआ फेल इन लव विथ लूफी, बट टाइम स्किप के बाद शैकी जो अगेन कूजा पायरेट्स है, बट उसके लिए सब लोग प्यार में गिर चुके थे। दिस एंटायर सिनेरियो रिफ्लेक्ट्स टाइम स्किप ब्रो। टाइम स्किप्स मिरर द फाइनल सागा। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना के रखा है। मैंने नोटिस किया इस वाले चैप्टर के अंदर ये पैनल देखने के बाद बहुत सारे रॉक्स पायरेट्स की बुराई कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई देखो इट इज व्हाट इट इज, पायरेट्स है एंड पायरेट्स लाइफ में लड़कियों के लिए थोड़ा ऐसा वैसा करना होता है। इवन तो रॉक्स का एम्बिशन बहुत बड़ा है, बट आफ्टर ऑल वो एक बंदा ही है, लड़कियों को देखने के बाद पिघलेगा, ये अलग बात है। नॉट एवरीवन इज लाइक अवर लूफी एंड ज़ोरो, राइट। बट एक छोटी सी पैनल को लेके हम लोग रॉक्स पायरेट के लिए किसी खराब नहीं कर सकते, राइट। रॉक्स पायरेट्स में कुछ ऐसे पायरेट है जो सच्ची में बहुत खतरनाक है, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट दिस टू कैरेक्टर्स। व्हाइट बियर्ड जो रॉक्सी आया आगे चल के फ्यूचर में बन गया द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, एंड कायतो जो रॉक्सी आया जो आगे चल के फ्यूचर में बन गया द स्ट्रॉन्गेस्ट कीचर इन द वर्ल्ड, एंड दे बोथ बिलोंग टू रॉक्स पायरेट्स ब्रो। और हाँ, चैप्टर के लास्ट में हम लोग 5 घोड़े को लेटर लिखते हुए देखते हैं किंग हरल्ड को रॉक्स को मारने के लिए। एल्फ के जायंट्स सोल्जर्स रॉक्स को मार दे तो या उनको मेंबर नेशन बना लेंगे, बट यहाँ पर क्या रॉक्स का इतना ही पावरफुल है कि खुद घोड़े से यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है। दैट इज सम ग्रेट फेट अबाउट रॉक्स। बट यहाँ पर ना एक चीज मैंने नोटिस किया, ये जो पैनल है ना जहाँ पर हम लोगों ने 5 घोड़े को देखा, ये पैनल अगर हम लोग ठीक से देखें तो यहाँ पर लाइक जुपिटर मुझे लगता नहीं कि है, मुझे लगता है यहाँ पर जुपिटर के बदले कोई और घोड़े था, बिकॉज उसके बैठने का स्टाइल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी गुरुसे के साथ हम अगर लेटेस्ट सिनेरियो मैच करें तो वो लोग ऐसे ही खड़े होता है, बैठता है, बट जुपिटर ऐसे नहीं बैठता है ब्रो। समहाउ मुझे लगता है जैसे ये पुराना फ्लैशबैक है, 40-50 साल पुराना फ्लैशबैक, तो मुझे लगता है एट दैट टाइम मे बी एक अलग गुरुसे था, बट आगे चल के उस गुरुसे को रिप्लेस करके जुपिटर आया, बिकॉज जुपिटर इज द यंगेस्ट गुरुसे अगर हम लोग सारे गुरुसे के साथ कंपेयर करें तो। और ये कोई नई बात नहीं है, ऑलरेडी हम लोगों ने देखा सैटर्न को इमू ने मार दिया और सैटर्न के बदले गार्लिंग फिगरलैंड को गुरु से बना दिया, तो ये जगह खाली नहीं रखता है। 5 गुरु से जो थे इमू के 5 गुरु से रखना है, अगर किसी को मार भी देता है तो उसकी जगह किसी और को ले लेता है। किसको लेता है? होली नाइट का जो लीडर रहता है उसको गुरु से बनाता है। तो सिनेरियो अगर ऐसा है तो मे बी एट दैट टाइम कोई और गुरु से था, उसके साथ कुछ हुआ या फिर इमू ने मार दिया, फिर आगे चल के जुपिटर जो एक फॉर्मर होली नाइट लीडर था उसका प्रमोशन करके गुरु से में ले लिया और गार्लिंग फिगरलैंड को उसका लीडर बना दिया। जैसे सैटर्न मरने के बाद गार्लिंग फिगरलैंड जो होली नाइट का लीडर था उसको गुरु से बना दिया
और वहाँ पर होली नाइट लीडर शैमरॉक को बना दिया, राइट। तो ऐसा होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। बाकी मैं चाहूंगा इसके ऊपर तुम लोग अपना ओपिनियन देना। एंड ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर ओपिनियन ऑन सिम्प वैली। तुमको क्या लगता है, क्या गॉड वैली सच्ची में सिम्प वैली था या फिर नहीं? बाकी अपना ओपिनियन दे सकते हो। वीडियो तक देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।